हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, पर्यावरण के युवा चैंपियंस पुरस्कार 2025 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज 2025 जो है कि 3 लोगों को दिया गया है। पहला तो ये अपने भारत की हैं, इनका नाम है जिनाली मोदी। ये जो है कि मुंबई की उद्यमी है और आप लोगों ने सुना होगा बनोफी लेदर, उसके जो है कि ये संस्थापक हैं, इनको भी दिया गया है। दूसरा जो है कि ये केन्या की हैं जोजेफ नगुथिरू, ठीक है, इनको दिया गया है। और ये तीसरा जो है कि अमेरिका की नोएमी फ्लोरिया है, इनको दिया गया है। इस वजह से जो है कि ये काफ़ी चर्चा में है। ये इस वर्ष के जो विजेताएं हैं उनके बारे में एक एक करके हम जानेंगे, ठीक है, कि ये जो पुरस्कार है किन कामों के लिए दिया गया है। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के बारे में भी हम जानेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि आप सभी के लिए होगा। इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का 2025 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज 23 सितंबर 2025 को नैरोबी केन्या में घोषित किया गया। कहाँ पे यह घोषित किया गया? तो 23 सितंबर 2025 को नैरोबी केन्या में घोषित किया गया यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज 2025 का। मुंबई की उद्यमी जिनाली मोदी को इस वर्ष के विजेताओं में शामिल किया गया। देखिए, टोटल 3 लोगों को मिला है, जिसमें से जो भारत की है, मुंबई की उद्यमी है जिनाली मोदी, ये जो है कि संस्थापक है बनोफी लेदर की, इनको भी इन विजेताओं में शामिल किया गया है। वहीं इनके साथ केन्या की और अमेरिका के 9 प्रवर्तकों को भी यह सम्मान प्राप्त हुआ है। मतलब कि 3 लोगों को, एक भारत के, केन्या के और अमेरिका के। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्राइज के बारे में अगर हम बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की प्रमुख युवा सहभागिता पहल है। इसे 2017 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 2017 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सतत विकास सस्टेनेबिलिटी पर कार्य कर रहे युवा परिवर्तनकर्ताओं को सशक्त बनाना है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है, मतलब कि एक वर्ष में एक बार दिया जाता है, मतलब हर वर्ष दिया जाता है, जो 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को उनके नवोन्मेषी पर्यावरणीय समाधानों के लिए दिया जाता है। देखिए, ये याद रखिएगा कि जो 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति हैं उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है, और ये जो है कि हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। इसको शुरू कब किया गया था? 2017 में शुरू किया गया था। प्रत्येक विजेता को $20,000 अमेरिकी डॉलर की सीड फंडिंग तथा वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान की जाती है। जो प्रत्येक विजेता हैं, एक विजेता को जो है कि $20,000 अमेरिकी डॉलर की सीड फंडिंग और वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इस वर्ष के जो विजेता हैं उनके बारे में। तो हम बात करेंगे जिनाली मोदी के बारे में, जो कि भारत की हैं, मुंबई की उद्यमी हैं, ठीक है। ये इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है? तो ये जो कि केले की जो फसल है उससे निकलने वाले जो अपशिष्ट है ना, उससे लेदर के विकल्प तैयार करती हैं, ठीक है। जो केले की फसल है उसके जो कि अपशिष्ट हैं उससे जो है कि लेदर के विकल्प तैयार करती हैं, जिससे जल उपयोग, विषाक्त अपशिष्ट और कार्बन उत्सर्जन क्या होता है? कम होता है। इस वजह से जो है कि इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरा जो कि जोजेफ नगुथिरू, ये जो है कि केन्या की हैं। जोजेफ नगुथिरी की कंपनी हायापैक लेक नाइवासा में फैले आक्रामक जलकुंभी को बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में ये बदलती हैं। यह सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प बनाकर प्लास्टिक प्रदूषण कम करती हैं और स्थानीय समुदायों को क्या लाभ पहुंचाती हैं। इसलिए जो है कि इनको ये दिया गया है। तीसरे जो है कि नोएमी फ्लोरिया, जो कि अमेरिका की हैं। नोएमी फ्लोरिया ने एक कॉम्पैक्ट ग्रे वाटर रीयूज सिस्टम विकसित किया है, जो गंदे पानी को कम ऊर्जा खपत के साथ पीने योग्य पानी में परिवर्तित करता है। इस वजह से जो है कि तीनों का जो है कि अलग अलग काम है, इनके कामों के लिए जो है कि ये जो चीज़ें पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के बारे में। UNEP संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय हेतु की गई थी। इसका मिशन पर्यावरण की रक्षा के लिए नेतृत्व प्रदान करना
और साझेदारी को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रों को जीवन की गुणवत्ता में अस्थायी सुधार के लिए प्रेरित करना व उसमें सक्षम बनाना है। यूएनईपी पर्यावरण शासन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते को सुगम बनाता है तथा नीतिगत निर्णयों के लिए वैज्ञानिक आकलन करता है। यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में है और यह 193 सदस्य देशों, नागरिक समाज, व्यवसायों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करता है। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक पहल है। दूसरा यह है कि यह 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को वार्षिक मान्यता देता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।